एक समय था जिस समय भारत में कोरोना वायरस आया था और उस कोरोना वायरस में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि अनेकों देशों के लोगों को मारने का काम किया। और उस कोरोना वायरस से हमारे देश के बहुत सारे लोगों का जान गया। और इतना ही नहीं, आज भी एक समय आया है कि कोरोना वायरस से नहीं बल्कि कोरोना वायरस को दूर करने वाले कोविड वैक्सीन से लोग मर रहे हैं। इसके सारे के सारे सबूत भी है। मैं आपको कहानी पूरी विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार है और आप देख रहे हैं अपना देश भारत। सबसे पहले आपको अपना देश भारत में स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं आपसे 2020 की, जिस समय भारत में कोरोना वायरस आया था और उस समय उसने भारत के लोगों को इस तरह से मारा था जिस तरह से हैजा आता है और उस हैजे में लोग एक जानवर की तरह मर जाते हैं। और उसी को दूर करने के लिए वैक्सीन बनाया गया और आज वो वैक्सीन उन लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है जो लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लिए थे। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हमारे स्क्रीन पर एक फोटो दिख रहा होगा, उसमें साफ साफ आपको दिख रहा होगा कोरोना वायरस के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कोविड-19 वैक्सीन से टीटीएस सिंड्रोम दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकता है। और एस्ट्राजेनेका ने यूके हाई कोर्ट में दिए गए अपनी अदालती दस्तावेज में पहली बार ऐसा एक्सेप्ट किया है कि इससे साइड इफेक्ट भी हो सकता है। और इतना ही नहीं, ये भी देखिए, टीटीएस सिंड्रोम शरीर के खून के थक्के जमने की वजह बन सकती है। इसके चलते व्यक्ति के ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। जी, भारत को छोड़ करके बहुत सारे ऐसे देश है जिस देश में कोरोना वायरस ने बहुत सारे लोगों को मारने का काम किया है। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के 70 से 80% लोग इस वैक्सीन को ले चुके हैं कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए, लेकिन ये वैक्सीन अभी लोगों का जान ले रहा है। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ। आप हमारे स्क्रीन पर देखिए, इस फोटो में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस किस तरह से लोगों का जान ले रहा है। और मैं बता दूं कि जब हमारे देश में कोरोना वायरस आया था तब हमारे देश के लोग एवं देश के सरकार को ये चिंता थी कि कब हमारे देश में कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन आएगा। लेकिन जब वो वैक्सीन आया तो अब लोगों के जान के लिए खतरा बन चुका है और लोगों को मारने का काम कर रहा है। इस वैक्सीन ने लोगों के अंदर हार्ट अटैक जैसी बीमारी को पैदा कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब कोरोना वायरस ने हमारे देश में आया था, उससे बचने के लिए जो वैक्सीन आया, उस वैक्सीन के आने के बाद अभी तक हमारे देश में 80% लोग वैक्सीन ले चुके हैं। कुछ लोग एक बार लिए, कुछ लोग 2 बार लिए, तो कुछ लोग 3 बार भी ले चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये वैक्सीन लाया गया और हमारे देश में पीड़ितों को दिया गया और हमारे देश के लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए ये वैक्सीन दिया गया। ये तो बात थी सिर्फ कोरोना वायरस और उसके वैक्सीन के, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो जान करके आप दंग रह जाएंगे। जिस व्यक्ति ने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन लाया था, उसी के द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री को गुप्त रूप से 52 करोड़ रुपए दिए गए थे। आप समझ सकते हैं कि 52 करोड़ रुपए का क्या महत्व होता है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को उस समय 52 करोड़ रुपए दिए गए थे। और इतना ही नहीं, जब कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन आया, उस वैक्सीन के ऊपर देश के प्रधानमंत्री का तस्वीर आप लोग देखे होंगे। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश नहीं था जहां पर कोरोना वायरस आया था। बहुत सारे देश में कोरोना वायरस आया था और लोगों को मारने का काम किया था, लेकिन किसी भी देश के वैक्सीन पर उस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का फोटो नहीं था। लेकिन इकलौता ऐसा देश भारत जिसके वैक्सीन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
फोटो लगा हुआ है। कोविड वैक्सीन के ऊपर नरेंद्र मोदी जी अपना तस्वीर लगा करके क्या साबित करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी के ऊपर आपका क्या टिप्पणी है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली खबरों के बीच। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।